हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ओन स्टडी चैनल। मैं हूं सीमा और आज हम शुरू कर रहे हैं डे 2 बेसिक ग्रामर सीरीज जो एसएससी, दिल्ली पुलिस, एमटीएस, रेलवे, आर्मी, स्टेट, सीटेट इस तरह के बहुत सारे एग्जाम में आपको काम आने वाली है। अगर आप चाहते हैं कि आपका ग्रामर स्ट्रांग हो जाए और एग्जाम में कोई भी एरर ना आए तो पूरी सीरीज आपके लिए गेम चेंजर साबित होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं डे 2 की सीरीज को। चलिए हमारा देखिए टॉपिक टुडे है आज का एरर डिटेक्शन। आपका एग्जाम में एक क्वेश्चन इस तरीके से बनता है जिसमें आपको एरर ढूंढना होता है और वो मोस्टली सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से होता है। तो चलिए देखते हैं पहला रूल हमारा क्या है। ये देखिए रूल हमारा फर्स्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। शॉर्टकट में समझते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर सब्जेक्ट आप ध्यान में रख लीजिए कि आपका सिंगुलर सब्जेक्ट बस क्या होता है, ही, सी, इट एंड किसी का नेम, किसी का भी नाम। बस अगर ये आपको कहीं भी दिखता है ही, सी, इट और किसी का भी नाम, आदमी का हो, जानवर का हो, किसी का भी हो, अगर आपको नाम दिखता है तो वो सारे सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। उसके साथ आपको सिंगुलर वर्ब लगाना है। तो चलिए सिंगुलर सब्जेक्ट तो आप समझ गए, अब समझते हैं सिंगुलर वर्ब क्या होते हैं। वैसे वर्ब ये देखिए, वैसे वर्ब जिसमें एस या ईएस लगा हो, जैसे गोज में लग गया ईएस तो ये बन गया सिंगुलर वर्ब। क्या बन गया ये? सिंगुलर वर्ब। जैसे कि आपका है कम, ठीक है, कम में अगर एस लगा दिए कम्स तो यह आपका हो गया सिंगुलर वर्ब, ठीक है। तो ही, सी, इट और किसी का भी नाम और उसके साथ लगा हो वर्ब के साथ एस या ईएस तो वो आपका रूल फॉलो होता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल से समझिए। देखिए पहला एग्जाम्पल आपका क्या है, ही गोज टू अ स्कूल। ये आपका सही है क्योंकि ही आपका क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है और उसके साथ हमें लगाना है गो आपका क्या है, वर्ब है। तो इसमें हमने एस या एस लगा दिया तो ये भी बन गया, कौन सा बन गया, सिंगुलर वर्ब। कौन सा वर्ब हो गया ये, सिंगुलर वर्ब। अगर आप यहाँ पर लिख देते हैं ही गो टू अ स्कूल तो ये आपका गलत हो जाता है। तो यही एरर डिटेक्ट करने के लिए आएगा कि ही के साथ आपको या तो फिल्म में आ जाए कि गो होगा कि गोज, तो आपको गोज को मार्क करना है। और नहीं तो अगर ये एरर लिखा हुआ है तो आपको सही करके क्या लगाना है, वहाँ पे गोज करना है, यानी वर्ब के साथ एस या यस लगाना ही लगाना है। जहाँ भी आपको ही, सी, इट और किसी का नेम दिखे, क्या दिखे, किसी का भी नाम, राम, श्याम, सोहन, मीरा, कोई भी नेम दिखे तो आपको वर्ब के साथ एस या यस लगाना है। ये पहला एरर डिटेक्टेड हो गया आपका, ठीक है। चलते हैं रूल 2 पे। देखिए रूल 2 क्या कहता है आपका, ये देखिए प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, एकदम सेम याद हो जाने वाला चीज है। सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब। प्लूरल सब्जेक्ट कौन है, बस ही, सी, इट और नेम को छोड़ दीजिए, बाकी जो बचा सो सब प्लूरल है। यहाँ तक कि आई भी आपका किसके अंतर्गत आ जाता है, प्लूरल के अंतर्गत काउंट हो जाता है। आई के साथ भी सिर्फ आई के साथ एक ऐसा जो एम यूज होता है, बाकी सब के साथ आपका, यहाँ तक कि यू के साथ भी क्या होता है, प्लूरल वर्ब ही यूज होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका एक एग्जाम्पल से समझते हैं हम। जैसे कि देखिए प्लूरल सब्जेक्ट, मान लीजिए वी ले लेते हैं, ये प्लूरल है, वी ले लीजिए, दे ले लीजिए, है ना, यू ले लीजिए, ये सब क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है ना। या चिल्ड्रन, जैसे दो बहुत सारे बच्चे हो गए तो क्या हो गए, एक से ज़्यादा जब भी हो तो वो आपके प्लूरल में काउंट होते हैं। उसके साथ हमें लगाना है प्लूरल वर्ब, यानी बी के साथ क्या लगेगा, गो। जिस वर्ब में एस या एस ना लगा हुआ हो वो होता है आपका प्लूरल वर्ब। जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं। देखिए इसका एग्जांपल है दे प्ले क्रिकेट। क्या है, दे प्ले क्रिकेट, ये सही है क्योंकि दे देखिए आपका प्लूरल सब्जेक्ट है और प्ले आपका देखिए एस या एस नहीं लगा हुआ तो ये भी प्लूरल वर्ब हो गया। अगर आपका एरर में आता है दे प्लेज क्रिकेट तो आपको सही करना है वर्ब को और उसके जगह पर आपको प्ले पुट करना है। तो दो रूल आपने सीखा, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। चलते हैं रूल नंबर 3 पे। रूल नंबर 3 देखिए क्या कहता है हमारा, वर्ड्स लाइक ईच, एवरी, एवरी वन। जहाँ पर भी अगर आपको ईच दिखे, एवरी दिखे एंड एवरी वन दिखे वो हमेशा सिंगुलर में आता है। कौन सा सब्जेक्ट में आता है, वो सिंगुलर में। और जब सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा तो आपको वर्ब भी कौन सा लगाना पड़ेगा, सिंगुलर लगाना पड़ेगा। कौन सा लगाना पड़ेगा आपको, सिंगुलर वर्ब यूज करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो देखिए एग्जाम्पल से देखते हैं। इच स्टूडेंट, क्या है यहाँ पे, इच स्टूडेंट, तो उसके साथ क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब। जैसे कि आपका वॉज और इज,
ये सब क्या है, और विल, ये सब कौन सा वर्ब है, सिंगुलर। कौन सा वर्ब है आप, ये सब सिंगुलर, ठीक है। जैसे कि देखिए एवरी, नीचे क्या आ गया है, एवरी बॉय, तो उसके साथ क्या लगा है, इज। तो ये सब क्या है, सिंगुलर वर्ब है। क्लियर है। अगर आपको इसमें भी कोई प्रॉब्लम है तो आप प्ले लिस्ट में जाके पूरा डिटेल वीडियो देख सकते हैं। लेकिन ये हम सीरीज कर रहे हैं तो यहाँ पर हम ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करेंगे। चलिए ये देखिए, ये यहाँ पर देखिए मैंने मार्क कर दिया है। एग्जाम में 100% ये क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए आता है कि ईच स्टूडेंट, बच्चे सोचेंगे कि स्टूडेंट के बारे में बात हो रही तो बहुत सारे हैं, वहाँ पर क्या कर देते हैं, प्लूरल यूज कर लेते हैं। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में गलतियाँ बिल्कुल भी नहीं करनी है। चलिए चलते हैं रूल 4 में। रूल 4 हमारा क्या कहता है, वन ऑफ, जहाँ पर भी आपको दिखे वन ऑफ द, क्या लगा हुआ हो, वन ऑफ द प्लस प्लूरल नाउन हो। नाउन क्या है, नाउन हमेशा प्लूरल शो हो, तो वर्ब हमेशा वहाँ पर लेकिन सिंगुलर होता है, क्योंकि देखिए वन के बारे में बात हो रही है, वन ऑफ द गर्ल्स, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए गर्ल्स, तो आप कहेंगे कि गर्ल्स है, ये तो प्लूरल है, क्या है, गर्ल्स क्या है, प्लूरल, लेकिन उसमें से एक के बारे में ही बात हो रही है ना, है ना, वन ऑफ द गर्ल्स। तो इसीलिए हम यहाँ पर वर्ब क्या यूज करते हैं, सिंगुलर। वर्ब क्या यूज करते हैं हम, सिंगुलर वर्ब हम यूज करते हैं, ठीक है। फिर से समझते हैं, इसका रूल देख लीजिए, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बस रूल ये कहता है कि जहाँ भी वन ऑफ द लगा हुआ हो और उसके साथ प्लूरल नाउन हो, गर्ल्स हो, बॉयज हो, चिल्ड्रन हो, कुछ भी हो, तो वहाँ पर आपको वर्ब हमेशा सिंगुलर यूज करना है। वर्ब हमें क्या यूज करना है, सिंगुलर। जैसे वन ऑफ द गर्ल्स, देखिए वन ऑफ द लगा हुआ है, यहाँ पर प्लूरल नाउन है, लेकिन हम यहाँ पर वर्ब क्या यूज करेंगे, इज। क्या यूज करेंगे, इज या वॉज, इज या वॉज यूज करेंगे, ठीक है। अगर पास्ट टेंस में होगा तो वॉज, प्रेजेंट टेंस में होगा तो इज यूज करेंगे, ठीक है। क्लियर है ये रूल। चलिए रूल नंबर 5 देखते हैं। रूल नंबर 5 हमारा क्या कहता है, देखिए रूल 5 है एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन, इसका प्रैक्टिस करना है आपको। ईच क्वेश्चन, देखिए जहाँ पर भी ईच ऑफ, ये तो हमारा वो ये वाला है जो हमने अभी किया, उसका ये प्रैक्टिस है। ईच ऑफ द, देखिए प्लेयर्स, यहाँ पर आपका प्लूरल दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके आगे आपको क्या दिखाई दे रहा है, ईच ऑफ द। तो आपको क्या लगाना है बताइए, आर लगाएंगे, वर लगाएंगे या इज लगाएंगे। देखिए आर भी प्लूरल है, वर भी प्लूरल है, हमें लगाना है यहाँ पर सिंगुलर वर्ब, तो हम क्या लगाएंगे, इज, ठीक है। क्लियर है। हम फास्ट में रिवीजन कर लेते हैं, हमने आज क्या क्या सीखा है। हमने सीखा है कि जहाँ भी ईच और एवरी लगा रहे वहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। जहाँ पर ही सी इट लगा रहे या कोई किसी का नाम मिसिंग है, नेम रहे, तो वहाँ पर वर्ब में हम वर्ब के साथ क्या लगाते हैं, प्लस कर देते हैं, एस या एस जोड़ देते हैं, ठीक है। जहाँ पर भी वन ऑफ द लगा हुआ रहे उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम प्लूरल वर्ब यूज करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। आज के सीरीज में हमने ये सीखा है। क्लियर है। देखिए हमारे साथ हर तरह के बच्चे जुड़े हुए हैं, जो बेसिक ग्रामर सीख रहे हैं उनके लिए ये वाली सीरीज है ना, वो सिंपल सीरीज करेंगे। ये सीरीज आपके लिए है, आप खुद को चेक करिए कि आज आपने क्या सीखा है। जो थोड़े हाई लेवल में है, जैसे 7, 8, 9 क्लास में है, उनके लिए मैं मीडियम लेवल के क्वेश्चन लेकर आई हूँ 6 to 10, कि वो कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ये आपको टेस्ट सीरीज लगानी है। और जो हमारे फ्रेंड्स लोग दिल्ली पुलिस, SSC, ST, SC, CTET ये सब के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी मैं थोड़ा सा हार्ड लेवल लेके आई हूँ, जो एग्जाम में जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये सब टेस्ट देखिए आप लोग को सारी सीरीज लगानी है। छोटे बच्चे ये वाली सीरीज नहीं लगाएंगे, लेकिन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो पूरी सीरीज को लगाएंगे, ठीक है। आप अपनी क्षमता को जांचिए, एग्जाम देने के पहले जांचना जरूरी है। टोटल 20 क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। टोटल 20 क्वेश्चन मैंने ऐड किया है। आप स्लाइड को रोककर या डाउनलोड करके जैसे भी आप पढ़ना चाहते हैं पढ़ लें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए और देखिए लास्ट में आंसर की लास्ट में मैच करेंगे। शुरू में मैंने इसलिए मैंने आंसर की को सामने ना लिख के पीछे लिखा है, ताकि पहले आप सीरीज को कंप्लीट करें, उसके बाद अपने आंसर को मैच कर लें कि आपने कितना सही किया है। सारा आंसर यहाँ पे डाल दिया है मैंने, आप चेकआउट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम अपना स्लाइड को ख़त्म करते हैं। अभी तक आपको मेरे सीरीज में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्टूडेंट आज डे 2 का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। डे 3 में हम करेंगे 10 मोस्ट रिपीटेड रूल्स। अगर ये वीडियो आपको हेल्प करे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारी वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी, तो आप मुझे फॉलो करें शॉर्ट में भी, A ग्रेड सीमा कुमारी N5 M6I पर, और सिर्फ 15 सेकेंड
आप अपने ग्रामर को बूस्ट करें। तो सी यू इन डे 3। थैंक यू।